नमस्कार। मैं राम सूरज सिंह आप सभी का राम्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 5 महत्वपूर्ण रिएक्शंस या कार्बनिक अभिक्रियाओं के विषय में बताने के लिए आया हूं। तो वो 5 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। बेंजोइन संघनन, दूसरी है टिशेंको अभिक्रिया, तीसरी है गाटर-बार्न एल्डिहाइड संश्लेषण, चौथी है गाटर-बार्न कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, गाटर-बार्न अभिक्रिया। ये सीरियल हमारा पीछे वाले फर्स्ट पार्ट के आधार पे है, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में 5 रिएक्शंस के विषय में आपको जानकारी दी थी। उसके आगे 6, 7, 8, 9, 10 अर्थात 5 अभिक्रियाओं के विषय में आज हम आपको और जानकारी देने वाले हैं। तो अब हम लोग देखेंगे। पहली हमारी रिएक्शन है बेंजोइन संघनन, बेंजोइन कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, बेंजल्डिहाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड अर्थात KCl कैसा होता है, एल्कोहलिक रखा जाता है के साथ गर्म करने पर बेंजाइन जो भी यौगिक बनता है उसे कहा जाता है बेंजाइन। देखेंगे बेंजल्डिहाइड अर्थात C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड समूह होता है। तो संघनन में कम से कम 2 यौगिक भाग लेते हैं, तो दूसरा एक और हम बेंजल्डिहाइड यहां पे लेंगे C6H5 C डबल बॉन्ड OH। ये बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड। उपस्थिति ये रहेगी KCl, वो भी कैसा होगा, एल्कोहलिक होगा। तो देखेंगे इसमें क्या होता है, संघनन का मतलब होता है 2 यौगिकों का आपस में जुड़ना, संघनित होकर के जुड़ करके दोनों एक यौगिक का निर्माण करते हैं, अर्थात यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया होती है। देखेंगे यहाँ पर होता क्या है, एक बेंजल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप का H दूसरे बेंजल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप के O पर जाके जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा यौगिक बनता है जुड़ने के बाद, C6H5 C डबल बॉन्ड O था, अब ये डबल सिंगल बॉन्ड O होगा और H आके यहाँ पर जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड H। अब ये यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन था, ये चला गया इसके ऊपर, तो यहाँ की ये वैलेंसी इसकी खाली हुई, तो ये वाला पार्ट जाके यहाँ पर जुड़ता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5, अर्थात ये कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा बेंजोइन। इसका नाम होता है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है, अर्थात अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप लगा है। इसको हम और क्या कह सकते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये हुआ। दोबारा देखेंगे क्या होता है, एक बेंजल्डिहाइड और दूसरा बेंजल्डिहाइड, अर्थात 2 बेंजल्डिहाइड आपस में संघनित होकर के क्या बनाते हैं, जो भी यौगिक बनता है उसे कहा जाता है बेंजोइन। और हम इसको कह सकते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप और ये अल्फा कार्बन से वो जुड़ा है, अर्थात हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ पर ये हो जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो अब हम इसके बाद दूसरी रिएक्शन के विषय में देखेंगे। ये हमारा क्लियर हो गया, बेंजाइन संघनन क्या हुआ, बेंजल्डिहाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, बेंजोइन बनता है। तो हम लोग अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी टिशेंको अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड को एल्यूमिनियम मेथॉक्साइड अर्थात AlOCH2 C2H5 होल थ्राइस से क्रिया कराने पर क्या बनता है,
एस्टर बनता है। एस्टर समझते हैं जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको एस्टर कहा जाता है। जिस यौगिक में ये फंक्शनल ग्रुप होगा उसे एस्टर कहा जाता है। तो इसका काम क्या होता है, ये उत्प्रेरक का काम इस अभिक्रिया में करता है। उत्प्रेरक क्या नाम है इसका, एल्यूमिनियम इथोक्साइड। तो हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड को किसके साथ क्रिया कराने पर, एल्डिहाइड को एल्यूमिनियम इथोक्साइड से क्रिया कराने पर एस्टर बनता है, अर्थात एल्यूमिनियम इथोक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है। कोई भी एल्डिहाइड आप ले सकते हैं। एल्डिहाइड में हम R ये लेते हैं, एल्काइल ग्रुप एक ले लेते हैं, तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो ये एक एल्डिहाइड हो जाएगा। और इसमें भी दो एल्डिहाइड आपस में संघनित होते हैं, जैसे हमने देखा कि बेंजोइक संघनन में हुआ था कि दो एल्डिहाइड आपस में संघनित होकर के बेंजोइन बना रहे थे, अर्थात दो बेंजल्डिहाइड आपस में संघनित होकर के बेंजोइन बना रहे थे। तो यहाँ पर देखें दो एल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। उत्प्रेरक हमारा यहाँ पर होगा एल्यूमिनियम इथोक्साइड, ये उत्प्रेरक का काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन होता है, इसके पहले मैंने देखा बेंजोइन संघनन में जो फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन था वो कहां गया था, ऑक्सीजन के ऊपर गया था, दूसरे यौगिक के ऑक्सीजन के ऊपर गया था। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, ये जो हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप का है वो ऑक्सीजन पे ना जाकर के कार्बन से जुड़ता है। ये कहां पर जाएगा, हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पर जाएगा। तो यहां पर देखेंगे जब ये कार्बन पर जुड़ेगा तो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O H यहां पर जुड़ेगा, आगे यहां पर जुड़ेगा, कार्बन पर जुड़ेगा, तो क्या होगा, यहां पर जो है ये बंद ब्रेक होगा और हाइड्रोजन आगे यहां पे जुड़ जाएगा और ये इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। इसमें क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O, ये H चला गया, ये फंक्शनल ग्रुप, ये इसका जो है वैलेंसी खाली हुआ, तो ये जाके इस O से जुड़ता है आगे, तो जुड़ के क्या होगा, C डबल बॉन्ड O R। देखिए क्या बना, RCOO, इसको क्या कहेंगे, R कहेंगे, ये भी एक R होगा, अर्थात ये क्या बना, एस्टर बना। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, RCOO CH2 R। क्या है ये, मैंने अभी बताया था एस्टर का फंक्शनल ग्रुप ये होता है COOR। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि COOR, अर्थात ये क्या है, एक एस्टर है। अब हम लोग इस अभिक्रिया को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे एक उदाहरण इस पर आधारित। अब हम R की जगह पे उदाहरण में क्या क्या ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं और C6H5 भी ले सकते हैं। तो कोई लेकर के हम एक उदाहरण देखेंगे, टीएसएन को अभिक्रिया के विषय में जानेंगे। तो हम पहला ही ले लेते हैं CH3, फंक्शनल ग्रुप वही एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप H, ये R की जगह मैं ले रहा हूं, अब इनको मैं हटा रहा हूं। एक दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं CH3, सेम वाला ले सकते हैं या आप दूसरा वाला भी ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं या C6H5 CHO ले सकते हैं। तो हमने सेम वाला लिया, उपस्थिति आप वही दिखाएंगे, एल्यूमिनियम इथऑक्साइड ये होगा। इसके साथ इसको गर्म करेंगे, क्या होगा, यहां पर मैंने अभी बताया कि किसी एक एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप
ग्रुप का हाइड्रोजन, क्या हो रहा है इसमें, फंक्शनल ग्रुप का ही हाइड्रोजन जाएगा। इसके पहले वाली कई रिएक्शंस में हमने देखा, जैसे एल्डोल संघनन में हमने देखा था कि उसमें फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन क्रिया में नहीं भाग ले रहा था, उसमें अल्फा हाइड्रोजन भाग ले रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन जो है वो कहाँ क्रिया करेगा जाके, कहाँ जुड़ेगा जाके, कार्बन पे जुड़ेगा जाके। तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे इसको देखें, CH3C सिंगल बॉन्ड, ये O ऊपर न लिख के मैं नीचे लिख रहा हूं, यहां पर मैंने H जोड़ दिया, ये वाला जो H आया था वो मैंने यहां पे जोड़ा, बाकी आगे क्या था, H था, और ये वाला जब H चला गया तो ये इसकी वैलेंसी खाली होगी, तो ये यहां पर आके जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O CH3। तो क्या हुआ, ये देखो जरा कहने से, यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन आगे C पर जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन को हम C पे आगे जोड़ेंगे, तो इसके साथ इसकी पहले वैलेंसी को खाली करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3C, ये O और ये H ऊपर जुड़ गया, ये ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली हुई, और इस तरफ का ये जो H है वो मैं इधर लिख रहा हूँ। फिर इधर से जब ये H निकल गया तो ये इसकी वैलेंसी खाली हुई, ये आके इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखेंगे यहाँ पर CH3 अर्थात RCOO, ये पूरा R का काम करेगा, अर्थात ये एक यौगिक बना है, इसको क्या कहेंगे, एस्टर कहेंगे। इसको सही से अगर हम लिखें तो इस तरह से होगा इसका सूत्र, COO CH2 CH3। तो इसका अगर नाम हम जाने, इसको ऐसे तो शॉर्ट में क्या कहेंगे, ये एस्टर है, क्योंकि इसमें ये COOR फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, एस्टर। अगर नाम की बात करें तो इसका पहले नाम लिखेंगे, 2 कार्बन अर्थात H, बॉन्ड नेम HN या एथिल, एक कार्बन 2 कार्बन इसमें भी है, एथ एन ON, इसका सफिक्स जोड़ा जाता है OH, ये इसका नाम होगा एथिल एथनोएट, ये बने। इस तरह से आप R को चेंज करके और भी अभ्यास के लिए रिएक्शन कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं लिख करके, जैसे मैंने भी बताया, R की जगह में CH3 लिख सकता हूँ, C2H5 लिख सकता हूँ, और C6H5 या अदर्स और एल्काइल समूह लेकर के आप कई सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं, इसको देख के करके। अब हम अगली अभिक्रिया गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, तो एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती रहती है, तो हम इस अभिक्रिया के विषय में जानेंगे। इस अभिक्रिया में क्या होता है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड आया है, अर्थात यहाँ पर भी एल्डिहाइड ही बनता है, तो देखेंगे इसकी अभिक्रिया किससे होती है, तो यहाँ पर मेन अभिकारक जो होता है बेंजीन होता है, अर्थात इस अभिक्रिया में बेंजीन की अभिक्रिया HCl और HCN से कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। सीधी सी बात आप याद रखेंगे कि बेंजीन की अभिक्रिया HCl और HCN अर्थात हाइड्रोजन साइनाइड से कराने पर क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। उपस्थिति यहाँ पर रही है निर्जल या एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, अर्थात हम ये कह सकते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराने पर, क्रिया कराने पर क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है, अर्थात CHO बेंजीन रिंग। तो इसमें रिएक्शन कैसे होती है, तो ये रिएक्शन 2 पदों में अलग अलग प्रकार से होती है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, इन दोनों की रिएक्शन होती है, अर्थात ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, एक माध्यमिक यौगिक बनाते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ करके जो यौगिक बनाते हैं वो
से रिएक्शन करके एक माध्यमिक यौगिक बनता है जिसकी जल से द्वारा या जल द्वारा अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड हमको मिलता है। तो हम लोग देखेंगे स्टेप वाइज। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, प्रथम पद में ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं HCl और HCl। HCl का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे इस तरह से होता है HC और N के बीच में त्रिबंध होता है। तो होता क्या है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके बीच का एक बंध टूटता है। उपस्थिति आप वही दिखाएंगे निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, और ये दोनों आपस में टूट जाते हैं और एक एक जगह पे जुड़ जाते हैं। ऐसे इनकी वैलेंसी खाली हो गई। तो यहाँ पर हो जाता है एक तरफ H जुड़ेगा, एक तरफ Cl जुड़ेगा। यहाँ पर एक सोचने वाली बात होती है कि H किसके साथ जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा कि कार्बन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता अलग-अलग होती है। इसमें क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। जब आयन के फॉर्म में आएंगे तो H प्लस होगा और Cl माइनस होगा। तो ये जो माइनस वाला होगा तो इन दोनों में जो अधिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा उसके साथ जाकर जुड़ेगा। तो ये किसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पर कंफर्म करेंगे कि कार्बन और नाइट्रोजन में अधिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है। तो हम देखते हैं कि कार्बन जो होता है नाइट्रोजन की अपेक्षा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है अर्थात इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जाके कौन जुड़ेगा, क्लोरीन जुड़ेगा। यहाँ पर क्लोरीन जुड़ेगा और यहाँ पर ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट अधिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव की ओर आकर्षित होगा अर्थात यहाँ पर H जुड़ेगा। तो पहले स्टेप में ये रिएक्शन होती है HCl और HCl आपस में क्रिया करके ये एक यौगिक बनाते हैं और ये यौगिक फिर बेंजीन से रिएक्शन करके बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो देखेंगे सेकंड स्टेप में। द्वितीय पद में क्या होता है, बेंजीन। ये बेंजीन रिंग है। इससे हम जानते हैं कि हर एक कोने पे एक एक कार्बन जुड़ा हुआ है और हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। तो कोई एक जगह का हम यहाँ पर दिखा लेते हैं, हाइड्रोजन ये C है, यहाँ से हाइड्रोजन एक जुड़ा हुआ है, प्लस किससे रिएक्शन कराएंगे, अब इस यौगिक से कराएंगे HCCl। इसकी उपस्थिति में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। तो हम जानते हैं बेंजीन के विषय में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं अर्थात प्रत्येक कोने पर एक एक कार्बन होता है और प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें अगर कहीं का भी एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनके निकल जाता है अर्थात HCl बनके निकल जाता है, तो बाकी का जो पोर्शन होता है वो इसी के ऊपर आके जुड़ता है अर्थात HC डबल बॉन्ड N और नीचे बेंजीन रिंग अर्थात बेंजीन और ये H। फिर हमने उस दिन अभी पीछे बताया है आपको कि जब भी हमें NH दिखेगा तो हम क्या करेंगे, तुरंत पानी से उसकी रिएक्शन करा दें। पानी से रिएक्शन कराने के बाद क्या बनेगा, H2 और इसका NH, ये पूरा आपस में जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, N, 2H और एक H मिलकर 3H अर्थात NH3 अर्थात अमोनिया बनके बाहर निकल जाएगा। तो अमोनिया बनके बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, देखो CH बेंजीन डबल बॉन्ड। अब इधर हमारा जो H2O का ऑक्सीजन था वो आगे इस द्विबंध से जुड़ जाएगा। तो जब ये जुड़ जाएगा तो हम देखते हैं कि बेंजीन के ऊपर CHO अर्थात एल्डिहाइड ग्रुप अर्थात बेंजल्डिहाइड बन जाता है। इसे क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड। ये होता है घातक मान एल्डिहाइड संश्लेषण। तो हमने
इसका दो पद में समझाने का इसको समझाने का प्रयास किया है, तो दोबारा आप इसको समझने का प्रयास कर लें या समझ लें। देखिए मैंने बताया था कि बेंजीन की किसके द्वारा अभिक्रिया, बेंजीन की HCl और HCl से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनता है। तो इसका अगर कॉन्सेप्ट आपको लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि बेंजीन की HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप पूरा लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तथा HCl अर्थात हाइड्रोजन साइनाइड की निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड अर्थात AlCl3, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है अर्थात C6H5CHO बनता है। अब लोग गार्डनर-कोच एल्डिहाइड संश्लेषण देखेंगे। इसमें अभी हमने इसके पहले गार्डनर एल्डिहाइड संश्लेषण जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड संश्लेषण था, इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है गार्डनर-कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। कोच का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन। इसके पहले वाले में हमने HCl से रिएक्शन की थी, बेंजीन की और HCl की। यहाँ पर आपको दोनों में डिफरेंस पहचानने के लिए कोच याद रखना है। कोच का मतलब को, CO, को कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों में डिफरेंस यही होता है कि जो गार्डनर एल्डिहाइड संश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है, उसमें CO की जगह HCl होता है अर्थात हाइड्रोजन साइनाइड होता है, और गार्डनर-कोच एल्डिहाइड संश्लेषण में CO होता है। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का मतलब कोबाल्ट नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों फैक्टर में होते हैं अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस रिएक्शन में क्या होता है। तो लिखा हुआ है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, उपस्थिति वही रहती है जो उस अभिक्रिया में रहती है। AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO को और HCl गैसों के मिश्रण के साथ क्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। इसमें भी बेंजल्डिहाइड बनता है। दोनों में बहुत समानताएं हैं, थोड़ा सा चेंज होता है सिर्फ CO का और HCl का। तो देखेंगे बेंजीन C6H6 बेंजीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, उपस्थिति वही रहेगी जो गार्डनर एल्डिहाइड संश्लेषण में थी, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। क्या होगा, रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, CH3 बेंजीन रिंग अर्थात CHO बेंजीन रिंग अर्थात बेंजल्डिहाइड बनता है। ये अभिक्रिया भी दो पदों में हम समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहले ये दोनों रिएक्शन करते हैं, जैसे एल्डिहाइड संश्लेषण में भी वहां HCl और HCl की पहले रिएक्शन हुई थी तो एक उत्पाद बना था, उसने बेंजीन से क्रिया करके बेंजल्डिहाइड बनाया था। वैसे ही यहाँ पर भी दो पदों में क्रिया को समझेंगे। प्रथम पद में ये दोनों अभिक्रिया करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO इस तरह से होता है प्लस HCl, दोनों आपस में युग्मन करेंगे, संघनन करेंगे अर्थात आपस में जुड़ जाएंगे। दो वैलेंसी खाली है, दोनों दिख रही है, तो एक में Cl एक में H, तो
दोनों में एक एक जोड़ देंगे क्योंकि एक ही यहाँ पर कार्बन है, उसी से जोड़ना है। एक में H जोड़ो, एक में Cl जोड़ो। ये जो उत्पाद बना है ये बेंजीन से रिएक्शन करके बेंजाल्डिहाइड बनाता है। C6H6 बेंजीन प्लस HCl C डबल बॉन्ड O, उपस्थिति वही निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या होगा उसी तरीके से बेंजीन का एक H और क्लोरीन Cl HCl बन के निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा C6H5 बेंजीन और ये यहां से Cl निकल गया तो ये आगे इसमें जुड़ जाएगा अर्थात CHO। कैसे? CHO, ये क्लोरीन इसके एक H के साथ निकल जाता है, तो इस तरह से हमको बेंजाल्डिहाइड मिल जाता है। फिर से देखें, बेंजीन अर्थात C6H6 की कार्बन मोनोऑक्साइड CO और HCl की क्रिया के द्वारा बेंजाल्डिहाइड और HCl मिलता है। ये एक लाइन में आप रिएक्शन समझ सकते हैं कि सीधे किसकी क्रिया, बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की क्रिया से क्या बना, बेंजाल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अलग अलग स्टेप में दो पद में क्रिया होती है, पहला पद और ये दूसरा पद। पहले पद में क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl से क्रिया करके ये एक उत्पाद बनाता है। इस उत्पाद की रिएक्शन बेंजीन से होती है किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो क्या होता है, इसका Cl और इसका बेंजीन का एक H मिलके HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाकी का आपस में युग्मन हो जाता है, योग हो जाता है, तो हमें मिल जाता है बेंजाल्डिहाइड। इस तरह से इस अभिक्रिया को ऐसे समझा जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट हमारी जो पांचवी अभिक्रिया हमने बताई थी, गाटरमैन अभिक्रिया। तो गाटरमैन नाम से तीन अभिक्रियाओं के विषय में आपने नाम सुना। पहला था गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण, दूसरा था गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण और तीसरा है गाटरमैन अभिक्रिया। अर्थात गाटरमैन नाम से तीन अभिक्रियाएं आपके कोर्स में है, आपसे जो संबंध है, जो पढ़ना है उनसे संबंधित है। तो तीनों अभिक्रियाओं के नाम आपको याद रहने चाहिए। पहला था गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण और गाटरमैन अभिक्रिया। तीनों की पहचान के लिए आपको अलग अलग याद रखना है। पहले में जो हमारा गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण था उसमें और गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण में बहुत ज्यादा समानता होती है, इसलिए उसमें हमें एक चीज याद रखना है जो दोनों में चेंज होता है। जो एल्डिहाइड संश्लेषण होता है उसमें HCl होता है और जो कोच एल्डिहाइड संश्लेषण होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। दोनों में यही भिन्नता होती है, बाकी लगभग सब चीजें बराबर होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो ये उन दोनों विक्रियाओं से कुछ चेंज विक्रिया है, कुछ भिन्न होती है। इसमें इस गाटरमैन अभिक्रिया में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अर्थात बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अर्थात N2Cl या N डबल बॉन्ड NCl को गर्म किया जाता है किसकी उपस्थिति में, कॉपर Cu और एक हाइड्रोजन हैलाइड अम्ल की उपस्थिति में। HCl आप ले सकते हैं या HBr ले सकते हैं या HI ले सकते हैं, तो कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं। हमने मान लो HBr ले लिया या चलो HCl ले लेते हैं। इसकी उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का ये N, दोनों N आपस में जुड़ करके बाहर अर्थात N2 के रूप में निकल जाते हैं और इसका H जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है उसका H और ये क्लोरीन, ये दोनों आपस में
मिल के निकल जाते हैं अर्थात HCl बन के निकल जाता है। बाकी का जो इस अम्ल का Cl होता है या जो भी हैलाइड यहाँ पर होता है वो बेंजीन रिंग पे आके जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा इस हैलाइड इस एसिड में Cl था, इसलिए ये क्या जुड़ के आ जाएगा Cl नीचे बेंजीन रिंग, इसको हम क्या कहेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया या को गर्म करें किसकी उपस्थिति में, कॉपर, और HCl की जगह अगर हम दूसरा एसिड ले लें जैसे HBr में आप ले सकते हैं, तो देखिए क्या बनता है। तो क्या होगा, हमने अभी बताया कि सबसे पहले जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये लवण जो है N2 छोड़ देगा अर्थात नाइट्रोजन इसमें से पहले निकल जाएगी, नाइट्रोजन निकल जाएगी, और जो क्लोरीन होगा जो भी एसिड आप लेंगे उसमें के हाइड्रोजन के साथ अर्थात HCl बना के वो निकल जाएगा। ये HCl निकल गया। अब जो भी आप हाइड्रोजन एसिड लेंगे उसमें उपस्थित जो भी हैलाइड होगा वो बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा अर्थात वो वही यौगिक बना लेगा। अब यहाँ पर Br उपस्थित था तो Br से बेंजीन जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बना था क्लोरोबेंजीन, जब क्लोरीन था यहाँ पर, अब यहाँ पर ब्रोमीन था तो इसको क्या कहेंगे ब्रोमोबेंजीन। इस तरह से आप हाइड्रोजन अम्लों को बदल बदल के ये रिएक्शन कर सकते हैं। तो इस अभिक्रिया का नाम दिया गया गार्डनर रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, एग्जाम की तरफ से कई बार एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जामों में पूछी जाती है।